हाँ, ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। सैफ अली खान, इनका केस एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी बन चुका है जो कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कभी चाकू लगता है तो कभी क्रिमिनल का चेहरा बदल जाता है, कभी रिपोर्ट बदल जाती है तो कभी उस कमरे का हाल बदल जाता है जहां पर ये हादसा हुआ है, तो कभी पुलिस अधिकारियों के बयान बदल जाते हैं, तो कभी टीम के बदलने की खबर आती है। प्रकाश जी, ये चल क्या रहा है? बॉलीवुड में जैसे वो फिल्में आती हैं, मिस्ट्री फिल्में आती हैं, तरह तरह की फिल्में नहीं आती जिसमें बड़ा पेंच होता है, समझ ही नहीं आता कि क्लाइमेक्स होगा कैसे। इंटरवल तक अगर आपने आइडिया लगा लिया, अच्छा क्लाइमेक्स इस तरफ जा रहा है, वही कहानी मुड़ जाती है। जो बढ़िया डायरेक्टर सस्पेंस थ्रिलर बनाते हैं, कुछ ऐसी कहानी आप बताइए। आज मुंबई पुलिस गई थी कोर्ट में, जज साहब से बोले कि जज साहब 5 दिन की और रिमांड चाहिए। जज साहब पूछे क्यों भाई, क्यों चाहिए? 10 दिन की रिमांड दे रखी थी, जांच हो गई होगी। तो नहीं जज साहब, थोड़े से और पूछताछ हमको करनी है। तो क्या करेंगे पूछताछ? तो जी एक कोई महिला का नाम लिया पुलिस ने, उसके बाद बताया कि एक हमारी टीम कोलकाता भी गई हुई है, बंगाल टीम के। इसके अलावा हम इनका जो है फेशियल रिकॉग्निशन करना चाहते हैं। इसके अलावा हम ये सब जानना चाहते हैं कि इसने हथियार कहाँ से खरीदे, क्या इसने पहले भी रेकी की है, इसको किसने जानकारी दी। आप ये बताइए। मुंबई पुलिस 10 दिन तक दावा की एक बांग्लादेशी जो हमलावर था उसको बकायदा कस्टडी में रख करके आपको कुछ नहीं पता लग रहा है, और आप और 5 दिन कह रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि ये सब नहीं होगा, हमको लगता है कि जांच के लिए पर्याप्त समय पुलिस को मिला है, उसको जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब ये मुंबई पुलिस की इससे बड़ी हार क्या होगी? आपको कस्टडी चाहिए, हवा हवाई कस्टडी चाहिए, किस लिए चाहिए भाई? प्रूफ आपके पास या तो वो ग्राउंड्स नहीं है, आपने जज को आप कन्विंस नहीं कर सके, अदालत को, कि हमको जरूरी है जी, ये पूछताछ की का हिस्सा है, ये चीजें हैं, हम करना चाहते हैं। आखिर जज साहब भी तो देखेंगे कि केस जो बना रही है मुंबई पुलिस, वो किस ग्राउंड पर बना रही है। अभी तक आपने फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट नहीं दिए हैं नहीं आई, उन्होंने बोला जज साहब को। जी। 19 के 19 फिंगरप्रिंट जो इनिशियल वहां से जुटाए गए थे सैफ अली खान के परिवार से, एक भी फिंगरप्रिंट। मिड डे बहुत प्रतिष्ठित अखबार है मुंबई का, उसने बकायदा सीआईडी सोर्सेस को कोट करते हुए लिखा कि एक फिंगरप्रिंट जो है शरीफुल इस्लाम के उंगलियों से नहीं मिल खा रहा। प्रकाश जी, फिंगरप्रिंट वाले मामले पे आप जैसे बता रहे हैं कि मिड डे बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, वो बहुत ज्यादा खोज करके खबरों को लिखता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुंबई पुलिस ने, उसमें परमजीत दहिया जी जो है प्रमुख हैं पुलिस के, उन्होंने बताया जो ये फिंगरप्रिंट की कहानी, बदली हुई कहानी, जिस तरह से उन पे आरोप लग रहे हैं वो गलत है। उन्होंने सिरे से इसे अरे खारिज इतना कर दिया। समय थोड़ी लगता भाई, खारिज करने से नहीं होता है। आज के जमाने में जहां एआई टेक्नोलॉजी का दुनिया इस्तेमाल कर रही है, दुनिया भर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, और आप ये बता रहे हैं कि देश की सबसे हाईटेक पुलिस के पास 16 जनवरी के बाद से आज तक, जब हम बात कर रहे हैं 29 तारीख है, इतने दिन में आपके पास फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट नहीं आई है, और आप ये चाहते हैं कि लोगों को आप कहें और लोग ये मान लें। भाई आखिर मिड डे ने जब ठोक बजा के लिख दी खबर, और ये लिख दिया कि सीआईडी सोर्सेस के हवाले से पूरे देश ने चला दी, आप लोग मिड डे पे केस कर दो, एफआईआर कर दो। ये सीधे आके बोलने से तो बात नहीं चलती है, फिंगरप्रिंट की बात नहीं। क्या मुंबई पुलिस बताएगी कि सीसीटीवी वाला आदमी अलग क्यों दिख रहा है, और ये जो शरीफुल इस्लाम है वो अलग क्यों दिख रहा है? अगर आरोपी यही है, हम तो यही मानेंगे ना, जो सीसीटीवी में दिख रहा है वही आरोपी है, तो शरीफुल इस्लाम वैसे क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो भी एक मीडिया हाउस ने उस पर भी रिपोर्ट कर दी, बकायदा लैब रिपोर्ट हो गई उस पर, दोनों के चेहरे पर रिपोर्ट हुई है, उसमें कह रहे हैं कि दोनों दो लोग हैं। तो मुंबई पुलिस के कहने से नहीं होगा ना, सैफ अली खान और उनका परिवार कुछ भी कह देगा लोग मान लेंगे। सैफ अली खान का परिवार तो जब ये मामला बहुत ज्यादा उछल गया है, लोग ट्रोल करने लगे हैं, सच्चाई और इसकी झूठ के बीच का फर्क जानने में लग गए हैं, तो करीना कपूर जी ने एक लंबा चौड़ा अपना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली और उन्होंने बोला है कि प्लीज हमें परेशान ना करें, हमारे कौन बात में परेशान बात करा? ना अरे भाई करें। साहब, आपके घर में कुछ हो रहा है उससे किसी को क्या लेना देना है? लेकिन ये कहानियां कौन बता रहा है? ये कहानी किसने पहले बताई कि चोरी के लिए आए हुए थे, चोरी के मकसद थे? फिर ये किसने बताया कि नहीं नहीं 1 करोड़ रुपया मांगने लगा था? घर में जाके कोई एक आदमी 1 करोड़ रुपया मांग रहा, फिर बताया कि जी हम इतने घायल थे कि हम ऑटो से गए, और ऑटो से भी गए तो अपने बच्चे को, 8 साल के बच्चे को लेकर के गए। कोई सामान्य व्यक्ति पूछेगा ना कि भाई जब आप इतने लहूलुहान थे, घायल थे,
बच्चे को क्यों लेके गए? बड़े आदमी को लेके जाते किसी को। उस टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। कल दहिया जी ने बताया कि हमें हॉस्पिटल से खबर मिली थी कि सैफ अली खान के साथ ये हादसा हो गया है। उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे के लगभग उन्हें खबर मिली है। सैफ अली खान के परिवार से नहीं अब आप मिली, बताओ, पुलिस 2:30 बजे की घटना जी, है। जी। 2:30 बजे की घटना जो मतलब हॉस्पिटल के उसमें एडमिशन उसमें लिखा हुआ है, 2:30 बजे की घटना है। और लेकिन कितने बजे अफसर जैदी सिग्नेचर कर रहे हैं? 4:11 पर। ये टाइमिंग बताइए। तो भाई ये इसमें क्या है ना कि 2 और 2 4 ही होता है। क्या होता है? स्मार्टनेस भारी पड़ 2 गई और 2 पुलिस को? 4 होता है ना। जी। लेकिन 2 और 2 4 इस केस में हो नहीं रहा। हुँ। आप जितनी कहानियां बता रहे हो, लोगों तक जितनी चीजें आ रही हैं, वो चीजें एक दूसरे से नहीं जुड़ रही हैं। आपने 25-25, 30-30 टीम लगा दिया और फिर अचानक आप कह रहे हो कि ये बांग्लादेशी है, इसी ने मारा है। सामान्य आंखों से, हमारी तुम्हारी आंखों से नहीं लग रहा कि सीसीटीवी वाला आदमी और शरीफुल इस्लाम दोनों एक ही आदमी है। अब अब एक पुलिस ये भी कह रही है कोर्ट में कि हम इस दिशा में भी जांच कर रहे हैं कि क्या एक से ज्यादा लोग थे। हाँ, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एक से ज्यादा लोग थे तो भाई एक का तो आया, हुँ। तो कम से कम जिसका सीसीटीवी दिख रहा है, मान लो ये मान लेते हैं कि सीसीटीवी में शरीफुल इस्लाम नहीं आए, तो एक तो शरीफुल इस्लाम को आपने पकड़ लिया। हुँ। ये जो सीसीटीवी में दिख रहा है इसको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? कौन आदमी है ये? स्मार्टनेस कहीं भारी तो नहीं पड़ गई, या ये उस देखो ये क्या जो होता है, कहानी क्रिएट की गई है ये उसे सब आगे नहीं लोग बढ़ा ये पा सब रही है, लोग हुआ बहुत क्या है? अच्छा समझते हैं जी। और दर्शक भी समझते हैं कि मुंबई पुलिस और बॉलीवुड, ये किस्सा इतना पुराना है, ये मकड़जाल इतना पुराना है कि असल में सच आएगा लोगों तक, लोग सच जान सकेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, आर्यन खान और समीर वानखाड़े के केस में भी आप देख लीजिए, स्टार्टिंग में वो हीरो बन गए थे, बाद में आ, उनके आ, साथ जो आ, हुआ, कहानी आप किस देख लो तरीके ना, से पलटी, आप इस केस में उलझे देखो, हुए हैं लोग आज तक। बताया गया कि सैफ अली खान लहू लुहान जी। बेटे के साथ हुँ। पहुंचे, डॉक्टर कहला वॉक लाइक अ लाइन, ऑटो वाला कह रहा है कि दर्द से करा रहे थे, हुँ। हॉस्पिटल पहुंचते बोले स्ट्रेचर कहाँ है। हुँ। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन हॉस्पिटल वाले सीसीटीवी नहीं दे रहे हैं। लहू लुहान होंगे तो कपड़े भी तो उस तरह से होंगे भाई, लहू हुँ। लुहान। और भाई जानलेवा हमला था, गर्दन पर हमला हो गया, रीढ़ की हड्डी के पास हमला हो गया, 2.5 इंच तक चाकू अंदर चला गया, और ऐसे सैफ अली खान कूद फान रहे हैं जैसे लगा कि फीवर से हाँ। उठे हो। रोजी सैफ अली खान को जैसे लोगों ने देखा हॉस्पिटल से निकलते हुए, और बाद में ऐसे हम आप वायरल से ठीक नहीं होते, जी, सही कहा। फीवर में लोग ठीक नहीं होते। 35 लाख रुपए का इंश्योरेंस, उसमें से 25 लाख रुपए का क्लेम विद इन 2 आवर्स सेटल हो जाता है हुँ। कि हाँ जी दे दिए, मैक्स बुपा कंपनी दे देती है। तो ये सब कहानी है, और वो भी महज कुछ घंटों में, जबकि इस तरह के केसेस में ये होता है कि मेडिकल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो है बकायदा एफआईआर की कॉपी मांगती है। जाँच होती है, एक नॉर्मल इंसान को इतनी जल्दी क्लेम नहीं मिलता, बहुत लेकिन आप चक्कर देखो काटने पड़ते हैं। जी। तो इस एक केस में इतनी सारी कहानी जुड़ी हुई है, जो कहानी अलग है, दिखाई कुछ और जा रही है। देखो क्या होगा, एक चीज जो नहीं होती है एक वक्त के बाद पुरानी हो जाती है, तो हुँ। पुरानी चीजों पर लोग कितना बात करते हैं। अभी हम आप बात कर रहे हैं, शायद 2 4 5 दिन और बात करेंगे, फिर तो कहानी अलग हो जाएगी, फिर कोई बात भी नहीं करेगा। सैफ अली खान जिस लिहाज से वो पूरी खबर उठी और चलाया गया कि भाई, मतलब बड़ा अजीब लगता है, चोरी करने गया हुआ आदमी, घर में गया हुआ आदमी इतने बड़े स्टार पर हमला कर देता है। हुँ। घर में घुसना, किसी के बेडरूम में घुसना तो काफ़ी मुश्किल काम है, वो भी एक जब सेलिब्रिटी हो, हाथ मिलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ जाती है, वो तो सिर्फ उनके बेडरूम तक पहुँच गए। प्रकाश जी, आप लगातार इस केस पे बहुत नज़दीकी से नज़र बनाए हुए हैं। इन 14 दिन में आपको क्या लगता है, कौन-सी एक नई कहानी निकल के बाहर सामने आ सकती है? कहानी तो क्या आएगी इसमें सामने, बहुत सारे पक्ष हैं हुँ। इसमें जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा है सैफ के परिवार में। हुँ। जिस रात ये घटना हुई उस रात के बारे में करीना कपूर ने कहा कि मैं घर पे मौजूद थी। बहुत सारी इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं जिसमें करिश्मा टैग है, करीना टैग है, बताया गया उस रात कोई पार्टी हो रही थी। तो मतलब करीना कपूर नहीं थी, जो इंस्टा बता रहा है, जो बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, लेकिन करीना ने पुलिस को बयान दिया कि मैं तो घर में मौजूद थी। और ये भी सवाल है, आपसे, आप ही से पूछ लेता हूँ, जी, ज़रूर। आपके घर में कोई चोटिल होगा हुँ। तो आप, अच्छा, और इतना चोटिल की उस आदमी की जान जा सकती है, हाँ, चाकू लगा तो हुआ है, तुम बहुत साथ गहरा में है। हॉस्पिटल जाओगी कि तुम घबरा के अपने किसी दोस्त के यहाँ चली जाओगी? पहले क्योंकि घर परिवार करीना जरूरी कपूर है। तो करिश्मा कपूर के साथ घर चली गई, हुँ। और घायल पति जिसकी जान जा सकती थी, उसे वो 8 साल के बच्चे के साथ हॉस्पिटल गया, वो भी अपनी गाड़ी में नहीं।
ऑटो में वो ऑटो में गया। जी। तो इतना सब कुछ है इस कहानी में जो यकीन कर पाना मुश्किल है। और अब जो मुंबई पुलिस का रवैया, आप बताइए, आपके पास ग्राउंड नहीं था, आप हवा में कस्टडी मांग रहे हैं। जज साहब ने कहा कि कोई कस्टडी नहीं मिलेगी, अगर आपको बीच में चाहिए होगा तो नए वाले कानून को पढ़ के आइए, उस हिसाब से ले लीजिएगा जो जरूरत पड़ेगी। मुंबई पुलिस की बहुत ज़्यादा फजीहत हो रही है, बहुत ज़्यादा भद्द पिट रही है। आपको क्या लगता है कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो इस मुकाम तक उन्हें यहाँ पर ले आई हैं? मुंबई पुलिस इतनी डेकोरेटेड फोर्स है, हुँ। मतलब देश की सबसे डेकोरेटेड फोर्स है टेक्नोलॉजिकली भी, और वैसे भी लोग बड़ा मानते हैं मुंबई पुलिस को। लेकिन जो इसकी इसकी क्या मतलब, बॉलीवुड से संबंध पुलिस का यही सब कहानी शुरू हो जाता है कि ये है वो नहीं है, ऐसा है वो, बस टाल मटोल, गोल गोल घुमाना, और इसमें कुछ भी निकल करके नहीं आएगा, कोई बात सही सही आएगी ही नहीं। शायद यही रीज़न है मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। इसके और माया जाल में जो फँस माया गया। नगरी और वहां की पुलिस, जो भाई पूरा देश देख रहा है कि क्या तमाशा बनाया हुआ है केस का। अर्ली मॉर्निंग लोगों को पता लगा चोरी की घटना, बाद में पुलिस कह रही थी चोरी का घटना, बाद में यही घटना हो गई जी, लूट के उससे हो रहा था। और उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है, जहां एक बांग्लादेशी को ले आया गया, बताया गया यही हमलावर है, लेकिन पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि ये बांग्लादेशी का चेहरा ये सीसीटीवी वाले लड़के से मिल क्यों नहीं रहा। बकायदा जो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आनी थी, उस फिंगरप्रिंट में कई मीडिया हाउसेस ने दावा कर दिया फिंगरप्रिंट भी नहीं मिल रहे। तो क्या शरीफुल इस्लाम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या शरीफुल इस्लाम के पीछे कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है, और वो नहीं आना चाहिए सामने? इसी की सारी कहानी चल रही है कि कैसे भी गोल गोल घुमाते रहिए, आज न कल लोग भूल ही जाएंगे सब। हाँ, क्योंकि पीछे क्या चल रहा था अभी तक लोग भूल चुके हैं। अब जैसे कि 14 दिन की उन्हें न्यायिक हिरासत की रिमांड पे भेज दिया गया है। अब निकल के क्या खबरें आएँगी कि ये मिला हमें, वो मिला। तो ये थी छोटे नवाब सैफ अली खान पर हुए हमले से उलझी हुई, गुत्थी हुई कहानी की नई अपडेट। आने वाले समय में क्या होगा इसकी पल-पल की जानकारी डीएनपी इंडिया आप तक पहुँचाता रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।